एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स डिक्शनरी। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम कवर कर चुके हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप उसकी लिंक आई बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसकी लिंक दे दी है। तो स्टार्ट करते हैं ये ट्यूटोरियल विद द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या है? वो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? सोशल मीन्स विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी। जो एक चीज है सोसाइटी से रिलेट करती है। हम वो ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी के लिए बनाए गए हों, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए गए हों, उन्हें बोलते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम पढ़ेंगे यार हमें सोसाइटी के वेलफेयर की क्या ज़रूरत है, जो हम एज अ मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करें, प्लान्स प्रिपेयर करें। तो एज अ पर्सनल इंडिविजुअल आप सोच के देखिए कि हम सब इस सोसाइटी का पार्ट है, राइट? हम एक इंडिविजुअल है, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, बट पार्ट तो हम इस सोसाइटी का है ना। सारे रिसोर्सेज हम आपस में शेयर करते हैं, मेड बी लाइट, मेड बी वाटर, मेड बी एनीथिंग, फूड। ओके, बोलते हैं ना खाना वेस्ट मत करो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूखे सोते हैं। तो वी ऑल शेयर रिसोर्सेज टुगेदर। तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें। देखो, हमेशा ही फाइनेंशियली कुछ सोसाइटी के लिए करना इज नॉट नेसेसरी हमारे एंड ऑफ पार्ट में, बट इनडायरेक्टली भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हम जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले। लाइक स्वच्छ भारत अभियान में इन्वॉल्व होकर इसमें आपको कुछ फाइनेंशियली करना है क्या? नहीं करना। आपको बस कचरा जो है डस्टबिन में फेंकना है, अपने आसपास सफाई रखनी है, किसी को गंदगी करता हुआ देखें तो उसको भी अवेयर करना है इस चीज़ को लेकर। इतना ही कर देंगे तो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा करना ज़रूरी हो गया है हमारे पार्ट से, क्योंकि इससे हमारी भी सेफ्टी है और सोसाइटी की भी सेफ्टी है। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। अब तो 10 मीटर की दूरी और डबल मास्क है ज़रूरी। सो ये चीज़ आप करेंगे तो सोसाइटी भी प्रोटेक्टेड रहेगी और आप भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। फिर पोल्यूशन नहीं करना है, पेड़ नहीं काटना है, ताकि ये जो जितनी सीजनल चेंज हो रहा है, नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं, ये सब किस लिए आ रही हैं? क्योंकि हमने नेचर को एकदम बर्बाद करके रख दिया है। लॉकडाउन लगा रहा तो कितना अच्छा मौसम हो गया था, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं था, किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं था, है ना? ये सब हमने खुद ऑब्जर्व किया है। और कितने सारे ऐसे इमेजेस और मैसेजेस आते थे, मदर नेचर इज हीलिंग, मदर अर्थ इज हीलिंग। ठीक है, फिर एजुकेशन, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एजुकेशन। अपने आपके घर जो काम करने आते हैं लोग ना, जो आपकी मेड्स हैं या आपके ड्राइवर हैं या आपके खाना बनाने वाले हैं या आपके पापा के ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, बिजनेस दुकान के एम्प्लॉयज़ है, तो आप उनके बच्चों को ही पढ़ा दीजिए ना। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, फ्री टाइम में उनको पढ़ा दीजिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सेव वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है, एनिमल्स बचाने बहुत ज़रूरी हो गया। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे इकोसिस्टम नहीं रहेगा, इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो तुम कहाँ से रहोगे? पानी बचाना बहुत ज़रूरी है भैया फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये एज एन इंडिविजुअल मैंने एग्जांपल्स दिए कि आप क्या कर सकते हैं। सिमिलरली एक बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, सोसाइटी के लिए भी उनकी तरफ कुछ ऑब्लिगेशंस हो, उनकी तरफ से एक कमिटमेंट हो। मैनेजमेंट को ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए ताकि सोसाइटी का भी वेलफेयर हो। अब क्यों हो? क्योंकि जो एक बिजनेस होता है वो अपने रिसोर्सेज कहाँ से लेता है? सोसाइटी से लेता है। मेड बी मैन, लेबर वो खुद तो जनरेट करता नहीं है, सोसाइटी से ही उसे लेबर मिलती है। ठीक है, रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, मटेरियल है, मशीनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, बिजनेस को रन करने के लिए। सब कहाँ से मिलता है? सोसाइटी से मिलता है उसे। ठीक है, फिर फाइनेंस, मनी, पैसा खुद ब खुद तो जनरेट इतना हो नहीं सकता। कितने बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो शेयर्स इशू करते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं। ठीक है, आप इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा, फाइनेंस, मनी, रिसोर्सेस उनको कहाँ से मिल रहे? फ्रॉम सोसाइटी।
ओके तो इनकी भी कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस बनते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ इन रिटर्न दे, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स में लूंगी तो टाटा ट्रस्ट, ये मतलब सबसे आगे रहते हैं हमारे इंडिया में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इन्होंने कितना कुछ नहीं किया, मे इट भी एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, वोकेशनल ट्रेनिंग्स देना, एनवायरनमेंट ले लो, सबके लिए ही ये ऑब्लाइज्ड है। मतलब इतने ज़्यादा इन्होंने ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आने से पहले ही ये करते जा रहे हैं। जब इन्होंने पहला अपना स्टील प्लांट लगाया था जमशेदपुर में, तो इन्होंने वहाँ के लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट दिया ही दिया, वहाँ के फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो उन्होंने फैसिलिटीज क्रिएट की हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह बना के। उसके साथ साथ जो पूरी जमशेदपुर सिटी थी उसको उन्होंने बदल डाला, वहाँ पे लाइट, वहाँ पे पानी, वहाँ पे रोड फैसिलिटीज, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज सिर्फ इनके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए नहीं थी पूरी, बल्कि पूरी सिटी के लिए थी। सिटी के लोग मे इट बी कि उनके एम्प्लॉयज हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता था, दे ऑल कैन अवेल दोज फैसिलिटीज। तो ये इतना मतलब बोलते हैं ना बड़े दिल वाले, तो सबसे ज्यादा बड़े दिल वाले यही है। एक मैंने और एग्जाम्पल दिया है जो वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी, तो इसको लास्ट तक देखते रहना। देन इन्फोसिस फाउंडेशन, सुधा मूर्ति जी जो इन्फोसिस फाउंडेशन की चीफ ऑफिसर हैं, तो ये अगेन एजुकेशन के लिए, विमेन वेलफेयर के लिए और एजुकेशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, इन सब के लिए हमेशा से आगे रहती हैं। Reliance Foundation is again doing big, is committed towards corporate social responsibility. देन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, विप्रो कंपनी के जो है, ये विप्रो कंपनी का फाउंडेशन है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अगेन एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह इन सब में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टेक महिंद्रा फाउंडेशन अगेन। तो ये सारे आजकल तो मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो ही करनी है, ज़रूरी है। बट अगर वो चीज़ नहीं भी होना तो भी आपकी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि आप सोसाइटी की तरफ ऑब्लाइज्ड रहें, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कमिटेड रहें। तो अब मैनेजमेंट को कौन से ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए? सबसे पहले देखिए सोसाइटी से हमें क्या मिलता है। सोसाइटी से एज अ बिजनेस हमको सबसे पहले कस्टमर्स मिलते हैं हमारे, ओके। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा बिजनेस जो है उन्हीं की वजह से टिका हुआ है, कस्टमर इज अ किंग ये बोलते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो उन्हीं की वजह से टिका हुआ है, राइट। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करें, है ना, मैल फंक्शनिंग वगैरह नहीं करें, फेयर प्राइजेस पे उनको प्रोडक्ट सेल करें। ऐसा नहीं करें कि उनको खराब रॉ मटेरियल से बना हुआ प्रोडक्ट दे रहे हैं और प्राइस भी हाई चार्ज कर रहे हैं, फेयर प्राइजेस उनसे चार्ज करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू आवर कस्टमर्स। देन एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना। एजुकेशन सेक्टर में जो अनप्रिविलेज सोसाइटी है, जो स्लम्स के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं बट दे रियली हैव अ पैशन टू स्टडी, तो उनके लिए स्कॉलरशिप सॉरी उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट करना। हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स बनाना, डिस्पेंसरीज बनाना, ताकि लोग वहाँ पे जाके अपना इलाज कर पाएँ। जैसे टाटा ट्रस्ट वालों ने सबसे बड़ा कैंसर यूनिट है उनका, जहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत गजब का होता है। देन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना उन लोगों को जो आगे जाके मतलब अपने पैरों पे खड़े हो सके, कैपेबल हो जाए और अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। देन फाइनेंशियल सपोर्ट टू सोसाइटीज़, फाइनेंशियल सपोर्ट टू सोसाइटीज़ मतलब कि बहुत सारे कुछ ऐसे एजुकेशनल सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, एनजीओज हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना।
फिर सिविक एंगेजमेंट, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं तो उसके अंदर एंगेज होके लोगों को अपने प्रोडक्ट के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को उसके लिए अवेयर करना। जैसे कोरोना वायरस का आज आप हर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसका मैसेज कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है उससे, ठीक है। फिर साफ सफाई को लेकर काफ़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे आए, उन्होंने लोगों को अवेयर किया। एनवायरनमेंट बचाने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस कैंपेन करती है गवर्नमेंट के साथ मिलके। फिर इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अपनाना जिससे पोल्यूशन कम हो, रिवर्स गंदी ना हो, फैक्ट्री का इतना ध्यान रखना कि जो फैक्ट्री का वेस्टेज निकल रहा है वो रिवर में ना जाए, पानी में ना जाए, नदियों तालाबों को गंदा ना करें, पेड़ ना काटने पड़े हमें अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, इको फ्रेंडली मेथड्स हम प्रोडक्शन के करें जिससे पोल्यूशन कम हो, हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शंस, ऐसी जगह मतलब अगर इफ़ यू आर केपेबल तो ऐसी जगह आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करो जहाँ से आप लोगों को जहाँ से आपको रिसोर्सेज भी ईजिली मिल जाए और रिसोर्सेज भी ईजिली मिल जाए और वहाँ पर आप जो वीकर सेक्शन है जैसे रूरल एरियाज में फैक्ट्री लगाई अपनी तो वहाँ पे वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उससे उनका लाइफस्टाइल भी बदलेगा, उनसे उनका लाइवलीहुड भी अर्न होगा। फिर पार्टिसिपेटिंग इन सोशल प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज और गवर्नमेंट के कुछ सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी एक एनजीओ के साथ काम कर चुकी हूँ। वहाँ पे टोटली फंडिंग जितनी भी मतलब मोस्ट ऑफ द फंडिंग वाज यूज्ड टू कम फ्रॉम टाटा ट्रस्ट ओनली, तो काफ़ी फंडिंग वो करते हैं, काफ़ी एनजीओज को वो स्पॉन्सर करते हैं। मैं बेसिकली जिस एनजीओ में थी वो अनप्रिविलेज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता था, स्लम्स के बच्चों की एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, इन सब को लेके काम करता था। तो हमें मेन फंडिंग टाटा ट्रस्ट से ही आती थी, इनफैक्ट अभी भी आती है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगेन हम अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि जिस जगह पर एक्सपैंड कर रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें और एम्पावर हों। मोस्टली विमेन एम्पावरमेंट भी हमें देखना चाहिए, औरतों को जागरूक करना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों और वो भी काम करें और जिनसे उनका लाइफस्टाइल चेंज हो, बच्चों को भी वो आगे पढ़ा सकें और अपना लाइवलीहुड भी साथ में अर्न कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैनेजमेंट को डिसाइड करने चाहिए, सेट करने चाहिए और अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स और एक्शंस रखने चाहिए। तो अब मैं आपको एक टाटा मोटर्स का एग्जांपल देती हूँ। ये हर सेक्टर में बेसिकली इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव्स तय करके रखे। आरोग्य पहला है, आरोग्य आप ये देखेंगे तो आरोग्य जो है वो एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड डिलीवरिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। आरोग्य मतलब बेसिकली हेल्थ केयर होता है। तो इन्होंने 3,99,619 लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है विद दिस प्रोग्राम। फिर कौशल्य इनका प्रोग्राम है। कौशल्य मतलब इन्होंने स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह में और विमेन एम्पावरमेंट में, जैसे मैंने कि अभी बताया, औरतों को ऐसी ट्रेनिंग्स देना, स्किल्स देना, बेसिक स्किल्स देना किसी भी काम को करने की, जैसे अचार बना लो, बैग्स बनाने की, सिलाई कढ़ाई, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना ताकि उनका एम्पावरमेंट हो। तो इन लोगों ने अराउंड 1,17,474 लोगों को स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया है। देन अमृत धारा, अगेन एनवायरनमेंट, वाटर रिलीफ मेजर्स इन्होंने जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे इन्होंने सेट किया है। तो इन्होंने अराउंड 21,666 लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है। देन सेवा, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने 1,11,960 आवर्स
वॉलंटियर किया है, जो इनके टाटा मोटर के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने लोगों की सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको हर चीज़ से के लिए जागरूक करने के लिए, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका अपलिफ्टमेंट हो, उन लोगों को जागरूक किया है विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, इनकम जनरेशन, एम्पावरमेंट, इन सब के लिए। देन विद्याधानम, विद्या अगेन, विद्या रिफर्स टू एजुकेशन, तो इन्होंने एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, लाइक स्कॉलरशिप्स वगैरह टू 1,52,558 स्टूडेंट्स। देन वसुंधरा अगेन, चलो ये तो लोगों के लिए इन्होंने किया, बट now they are into good environment practices as well। इन्होंने अराउंड 1,17,464 सैपलिंग्स प्लांट की हैं और अवेयरनेस क्रिएट किया है लोगों में, ताकि हमारा एनवायरनमेंट बचा जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आधार इज अगेन रूरल फोकस प्रोग्राम से, जो बहुत ही रूरल एरियाज हैं जहाँ लोगों को बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिलती हैं। बिहार, झारखंड, यूपी और ईस्ट और यहाँ सब के जो रूरल एरियाज है, यहाँ पे तो बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं पहुंची है, तो वहाँ इन्होंने अराउंड जो ट्राइब्स होते हैं 3,000 ट्राइबल कम्युनिटीज को इन्होंने इफेक्ट किया है, मतलब उनका अपलिफ्टमेंट किया है। तो इसी तरीके से काफ़ी कंपनीज, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रही हैं, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि अगर हम सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो इन रिटर्न हम सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड भी करें। तो मैनेजमेंट को सोशल ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से सेट करने चाहिए अपने। आज के ट्यूटोरियल यहीं तक था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप। कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज़। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहाँ पर आप नोट्स, क्विजेज, MCQs, केस स्टडी सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सकें, है ना। So stay happy, stay safe, stay motivated. Till then, take care. Bye bye.